नमस्ते, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल चैट विद दीपिका में। मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। ओम मणि पद्मे हम ओम गंग गणपति नमः। तो गाइस, आपकी शादी कब और किससे होगी? ठीक है, सो कब यानी टाइम फ्रेम एंड किससे यानी आपके पर्सन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ठीक है, एंड ऑल्सो हम राशि या फिर कोई फेशियल फीचर्स कैसे दिखते होंगे, बोलते होंगे, कैसे आप पहचानोगे उन्हें, ये हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, ऑलराइट गाइस, लेट्स स्टार्ट। एंड हाँ जी, एक और रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई कीजिए ताकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुँचाती रहूँ। चलिए गाइस, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज रीडिंग। हे गाइस, तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 ये जस्टिस का कार्ड सिलेक्ट किया है, चलिए देखते हैं आपकी मैरिज कब और किससे होगी। वर्ल्ड, 8 ऑफ कप्स, 8 of Pentacles, Chariot, 9 of Cups। ओके, तो गाइज आपकी शादी कब और किससे होगी? पहली बात तो मैं ये देख रही थी कि क्या आप इस पर्सन से मिले हो या नहीं। तो जो इस पाइल को देख रहे हैं ना, मुझे ऐसे लगता है आप अपने पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हो एंड आप अपने पर्सन के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो इस समय। ओके, यहाँ पर आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है या फिर ब्रेकअप सिचुएशन इस समय हो सकता है, जहाँ पर आप अपने पर्सन के साथ या तो नो कांटेक्ट में हो या लेस कांटेक्ट सिचुएशन में हो। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे कार्ड के कॉम्बिनेशन ऐसे आए हैं जैसे वर्ल्ड एंड 8 ऑफ कप्स, यानी आप दोनों के बीच में एक साइकिल था, बहुत प्यारा साइकिल था, क्योंकि ये वर्ल्ड का कार्ड 9 ऑफ कप्स की तरफ देख रहा है। यानी स्टार्टिंग में तो काफ़ी खुश हो गए आप इस पर्सन को देखकर, आपको ऐसे लगा यस दिस विल बी द वन। बात करके आपको जैसे एक सुकून सा लगा इस पर्सन के साथ, लेकिन धीरे धीरे सिचुएशंस ऐसी हुई कि आप दोनों के बीच में दूरी आ गई। आपकी पर्सन इस समय किसी वर्क में बिजी है या किसी सिचुएशन में बिजी है, बहुत मेहनत कर रहे हैं वहाँ पर कि चीज़ें बन जाए, लेकिन ये अपना वर्क ख़त्म करके आपके पास ही आएंगे। ठीक है, एंड अगर मैं मैरिज का देखूँ तो गाइस मुझे नेक्स्ट 6 मंथ्स में तो मैरिज नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन क्योंकि आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो तो मैं कुछ और बातें आपको बताती हूँ ताकि आप कंफर्म हो जाए कि ये आप ही के पर्सन है। पहली बात तो आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा वर्कaholic होंगे। वर्कaholic यानी काम करना इनको बहुत पसंद होगा। हो सकता है इनके ओवरसीज़ क्लाइंट्स हो, यानी जिस कंट्री में ये रहते उस कंट्री से दूर मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हो। ऑल्सो ये पर्सन का जो जन्मदिन है या जन्मवार है वो हो सकता है संडे, वेनेसडे, ट्यूसडे एंड मंडे। ओके, इनका जो बर्थ डेट है वो हो सकता है 7, 8, 21, 9, 2, 1, 10, 12, 27, 31। ये इनके जन्मदिन हो सकता है 1 एंड 7। ओके, ऑल्सो 11, ये कुछ इनके जन्मदिन के डेट्स हो सकते हैं। जिस महीने आप मिलो हो सकता है वो हो अगस्त का मंथ, जुलाई का मंथ। कैसे मिलो आप? तो ट्रैवल करते वक्त मिल सकते हो, ये आपके घर के आसपास हो सकते हैं या वर्क प्लेस पे आपको मिल सकते हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपको मिल सकते हैं। एंड आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया होगा क्योंकि आप शायद खुद एक टफ साइकिल, टफ जर्नी में रहे होंगे, वहाँ से निकल रहे होंगे। कुछ लोग ये सेकंड मैरिज को लेकर देख रहे हैं, तो आप एक साइकिल ख़त्म करके इस पर्सन के पास आओगे। स्टार्टिंग में आपको सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन इस पर्सन के साथ भी आपका सेपरेशन हो जाएगा, तो आपको बहुत निराशा होगी कि पता नहीं आपके नसीब में शादी लिखा भी है या नहीं। कहीं ना कहीं आप अपने करियर पे फोकस करने लगोगे इस पर्सन से मिलने के बाद। या तो आपको किसी टैरो कार्ड रीडर ने कहा होगा या तो आपको खुद एक किक लगा होगा कि नहीं, अभी मुझे अपने करियर में कुछ करना है। ओके, तो ये जो किक लगेगी आपको, उसके बाद या उसके पहले आप इस पर्सन को जाकर मिलने वाले हो।
चलिए अब कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। इनकी राशि हो सकती है कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कैंसर का बहुत स्ट्रॉन्ग साइन मुझे आ रहा है। टॉरस, वर्गो भी हो सकते हैं, टॉरस एंड वर्गो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हाइरोफेंट, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो लव मैरिज है गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड ये पर्सन डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन में होंगे जब ये आपसे दूर हो जाएंगे, यानी इनकी पेरेंट्स कहीं और इनकी मैरिज फिक्स कराने की कोशिश करेंगे, या फिर इनकी कहीं और शादी की बातचीत चल रही होंगी जब आप इनसे मिलो, एंड या फिर आप मैट्रिमोनी साइट के ही थ्रू मिलो, क्योंकि पेरेंट्स इन्वॉल्व रहेंगे शुरुआत से ही। ओके, एंड आपके पर्सन डेफिनेटली बहुत ही एथिकल पर्सन होंगे, किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, बुरा नहीं करेंगे। टॉरस अगेन साइन मुझे आ गया, इस पर्सन के पास अपना खुद का घर होगा, या फिर ये सिंगल चाइल्ड होंगे, तो जो भी इनके पेरेंट्स का है वो इन्हीं को एसेंड हो रहा होगा। लोग इनकी बातें काफ़ी सुनते होंगे, या तो इनकी वॉइस काफ़ी अच्छी है, या तो ये सलाह बहुत अच्छी देते हैं। स्ट्रैटेजी थिंकिंग इनकी काफ़ी अच्छी है। ऑल्सो ये किसी लीगल ऑफिस में काम कर सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है एक्टर भी हो सकते हैं, एक्टिंग में हो सकते हैं, तो या कोई कोई इंटीरियर डिज़ाइन वर्क में हो सकते हैं। गाइस जो भी ये काम करते होंगे ना, अपने मॉम डैड की ब्लेसिंग्स हमेशा साथ में लेके चलते होंगे। इनके मॉम डैड इनको लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव होंगे। चलिए अब मैं देखूंगी क्या आप इस पर्सन से नेक्स्ट 1 ईयर में शादी कर पाओगे, क्योंकि आप इस पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हो, है ना। तो ये मैं देखूंगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। बहुत जल्द आपकी तरफ कमिटमेंट आ रहा है गाइस, सो ग्रुप नंबर 1 कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आएंगे एंड आपको अपना एक कमिटमेंट ऑफर करेंगे, प्रपोजल ऑफर करेंगे। शायद इसीलिए यहाँ पे भी चैरियट का एक्शन का कार्ड आया था। हो सकता है अभी इस समय आप जब इस वीडियो को देख रहे हो आपको पता है ये पर्सन कौन है, एंड आप या आपके पर्सन के घर में आपस में बातचीत चल रही हो, तो मैट्रिमोनी सिचुएशन है। और अगर लव मैरिज का जैसे मैंने बताया है, तो मैट्रिमोनी से भी हो तो पहले आप दोनों मिलोगे, बिछड़ोगे, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन मुझे दिखाई दे रहा है, यानी लव का अरेंज भी हो सकता है। फूल, यस, एक न्यू बिगनिंग होगी आप दोनों के कनेक्शन में। तो अप्रैल या समर सीजन नेक्स्ट ईयर, यानी इस साल तो नहीं, 2024 में मुझे आपकी मैरिज दिखाई दे रही है, फेब्रुअरी टू मई मंथ के बीच में। ठीक है, जहाँ पे भी आपकी शादी होगी वो हिल एरिया हो सकता है, या फिर बहुत ही सनी ब्राइट डे होगा उस दिन। आपकी वेडिंग में ज़रूर एक डॉग नहीं तो हॉर्स शामिल होगा किसी ना किसी तरीके से। एंड ऑल्सो आपके पर्सन के जो अटायर होंगे शादी वाले दिन वो काफ़ी कलरफुल होंगे, ब्राइट होंगे। शादी करने के लिए आपको किसी दूसरे सिटी या टाउन में जाना पड़ेगा, या फिर आप दोनों ही किसी और सिटी या टाउन में जाके शादी करोगे। हो सकता है कोई स्पेसिफिक मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, जिस भी धर्म को आप मानते हो वो किसी दूसरे सिटी में हो, तो वहाँ पर जाके पहले आप फिक्स करवाएंगे चीज़ें, फिर शायद अपने होम टाउन में आके सबके लिए पार्टी थ्रो करें। 10 ऑफ कप्स, भाई आपकी मैरिड लाइफ तो बहुत खूबसूरत रहेगी, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। मैं कहूँगी आप बहुत लकी है पाइल नंबर 1 जिन्होंने जस्टिस का कार्ड सिलेक्ट किया है, क्योंकि आई थिंक जस्टिस भी वही बताता है, गुड कर्मा। तो गाइज यहाँ पर ना मैं कोई बहुत बड़ी सेरेमनी तो नहीं देख पा रही हूँ आपकी शादी में। हो सकता है आप कोर्ट मैरिज करो, या हो सकता है टेम्पल, गुरुद्वारा, चर्च में जाके शादी करो, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल मैरिड लाइफ रहेगी। आपके 2 बच्चे होंगे, आप दोनों को ही ट्रैवल का बहुत शौक होगा, एंड आप दोनों का ही विचार होगा कि कहीं फार्म हाउस बनवाए, या कहीं हिल स्टेशन पर कोई घर ले, लीज पर ले, या फिर कोई दूर जगह पे जहाँ काफ़ी ग्रीनरी हो, नेचर हो, वहाँ पर घर खरीदे, ना कि शहर में।
आपके कुछ इनर चाइल्ड इश्यूज है गाइस, जिसकी वजह से मैरिज में डिले है, तो आपको ये क्लीन करना है। तो वो क्या है, तो देखिए पास्ट के कनेक्शन के वजह से या पास्ट के धोखे के वजह से आप काफ़ी गार्डेड हो, यानी आपने एक वॉल सेट कर रखी है अपने आसपास। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन ब्लॉक हो रहा है, यूनिवर्स आप तक कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है कि आपके पार्टनर है कौन। तो शायद इसी वजह से कन्फ्यूजन आपको होते रहता है कि पता नहीं क्या इन्हीं से होगी शादी। लेकिन डोंट वरी गाइस, विद पेज ऑफ कप्स बहुत जल्द आपकी तरफ एक गुड न्यूज़ आ रहा है। ओके तो अगर मैं कुछ मंथ्स बताऊँ जब आपकी शादी हो सकती है, हो सकता है सितंबर का मंथ हो, अक्टूबर का मंथ हो, मार्च मई का मंथ हो, अगस्त जुलाई का मंथ हो, अप्रैल फेब मार्च का मंथ हो। ओके तो इन मंथ्स में आपकी शादी हो सकती है। आपकी शादी को अभी पूरे 1 साल से लेके 2.5 साल का टाइम है, 1 ईयर्स टू 2.5 ईयर्स। एंड प्रपोजल जो आ रहा है ना, बहुत तेज़ी से आ रहा है। हो सकता है अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो रिकन्सिलिएशन आपका इसी साल अक्टूबर के पहले हो जाएगा। एंड इस साल अक्टूबर के बाद से ही शादी की बातचीत शुरू हो जाएगी। शुरुआत में आप थोड़े से डिफेंसिव रहोगे, बट धीरे धीरे सी विद इन 1 ईयर ये बहुत बड़ा ब्यूटीफुल कॉइन, यानी बहुत बड़ी एक स्टेबिलिटी आप दोनों के लाइफ में लेकर आ रही है। ओके यस, आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो मैजिशियन। एंड आपके पार्टनर जो है विद किंग ऑफ कप्स, ये बहुत ही लविंग केयरिंग नेचर के हैं, थोड़े से मैनिपुलेटिव हो सकते हैं अपने बातों से, बहुत चार्मिंग हो गए अपने बातों में, तो अपने बातों से आपको जीत लेंगे। एंड यस ये आ रहे हैं आपकी तरफ कमिटमेंट लेकर। ओके गाइज, तो मैं यहाँ पर कुछ यूनिवर्स के मैसेजेस देखूंगी आपके लिए। यूनिवर्स आपको इस समय क्या गाइड करना चाह रहे हैं मैरिज को लेकर। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। वाओ, देखिए आप दोनों की ही मैरिज आपके लिए काफ़ी लकी रहेगी विद एस ऑफ पेंटिकल्स एंड प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। आप दोनों बहुत अच्छे पैसे कमाओगे, करियर में ध्यान दोगे। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपने जितनी मेहनत की है, हार्ड वर्क की है, उसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली देखने मिलेगा इस शादी के बाद। वर्क थ्रू योर फियर्स। आप दोनों ही आप अपने फियर्स पे काम करोगे। यहाँ पर आई थिंक आया भी है ना, यस सी 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप दोनों ही आप अपने फियर्स पे काम करोगे। दोनों ने ही कहीं पे ना बाउंड्री सेट करी होंगी, ज़्यादा ओपन अप नहीं होते होंगे आप दोनों ही, तो दोनों ही इस इशू को सॉल्व करोगे। अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। सी मैंने क्या कहा था, अगर इस समय नो कांटेक्ट है, कोई भी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा है, बाउंड्रीज आपने अब कर रखी है, तो इसका सोल्यूशन आपको डेफिनेटली यूनिवर्स देंगे। लक इज़ ऑन योर साइड, क्योंकि लक आपके तरफ है। एंड द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेज। आपका जो भी टफ साइकिल रहा है वो बहुत जल्दी ख़त्म होगा। स्पेशली जो लोग सेकेंड मैरिज के लिए देख रहे हो भाई, डेफिनेटली एक कार्ड लूँगी कि आपकी मैरिड लाइफ कैसे रहेगी, हाउ विल बी योर मैरिड लाइफ। कॉम्प्लिसेंसी। गाइस हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ बहुत इमोशनल रहे, हो सकता है आपके पार्टनर एंड आप किसी दूसरे सिटीज़ में काम करें, तो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन रहेगा, तो थोड़ा सा एक अकेलापन सा हो सकता है। लेकिन पता है क्या, जब भी आप दुखी होंगे, नाराज़ होंगे, आपके पार्टनर को ये पता चल जाएगा एंड आपके पार्टनर खुद आपको मनाएंगे। सी डिस्कवरी, तो आपके पार्टनर खुद मनाएंगे। एंड यहाँ पे गॉड की ब्लेसिंग्स है आप दोनों के साथ में, तो वो हमेशा आप दोनों को हेल्दी रखेंगे, हैप्पी रखेंगे। एंड जब भी आपको अकेलापन फील होना, तो गॉड आपके साथ रहेंगे, ताकि आपकी पार्टनर की कमी आपको कभी महसूस ना हो। जब भी वो आपसे दूर हो, किसी सिचुएशन में हो, आप दोनों को हमेशा ईश्वर गाइड करेंगे कि आप दोनों एक हो जाओ, बिकॉज लक इज़ ऑन योर साइड, एंजल्स आर ऑन योर साइड। ओके, तो आई थिंक ये जस्टिस का कार्ड वेरी वेल डिफाइंड है, क्योंकि आप दोनों अब अपनी लाइफ में जस्टिस ला रहे हो विद दिस मैरिज। तो गाइज यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे मैच हुई हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप लोग वीडियो देखकर जाते हो गाइज, बट प्लीज़ बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऑल्सो मुझे कमेंट में बताइएगा अगर ये रेजोनेट होता है या नहीं। इसी के साथ गाइज मैं दीपिका आज आपसे लेती हूँ अलविदा। अपना रखिए बहुत अच्छा ख्याल। टेक केयर गाइज, लव यू ऑल एंड बाय बाय। हे गाइस, तो अगर आपने पाइल नंबर 2 यानी 2 ऑफ कप्स का कार्ड सिलेक्ट किया है, चलिए देखते हैं आपकी मैरिज कब और किससे होगी।
कब और किससे होगी आपकी मैरिज? वाव, एस ऑफ कप्स। ओ वाव, कार्ड्स ऑटोमेटिक आ रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा लविंग कनेक्शन होगा। ये कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। आई थिंक इस वजह से आपने टू ऑफ कप्स भी सिलेक्ट किया है। 10 ऑफ सोर्ड्स, गाइस एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर इसे सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई कीजिए। एंड अगर वीडियो पसंद आ जाता है, मीनिंगफुल लगता है, कनेक्ट होता है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। ऑलराइट, आपकी शादी कब और किससे होगी? ऑलराइट, एंड यहाँ ओ वाव भाई, ये तो आपकी ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी है। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, राइट। बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग होने वाली है गाइज ये। एंड आई मस्ट से बहुत लकी पाइल है ये, जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है। ऑलराइट गाइज, तो पहले तो मैं बताती हूँ आपकी करंट एनर्जी, फिर मैं बताऊंगी कि आपकी मैरिज कब होगी। तो सबसे पहले तो देखिए, जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, मुझे आपका मैरिज इसी साल दिख रहा है, या तो मैक्सिमम बाय अक्टूबर 2024 दिख रहा है ना। हर किसी की सिचुएशन अलग अलग होगी, लेकिन ये पाइल जिसने सिलेक्ट किया है ना, उनकी शादी बहुत जल्द होने वाली है इसी साल। सो बाय स्पेशली आफ्टर अगस्त दिस ईयर ना, एक शादी का योग आपका स्टार्ट हो रहा है। एंड अब मैं बता रही हूँ आपके पर्सन के बारे में। तो देखिए गाइस, विद एस ऑफ कप्स, ट्रू अनकंडीशनल लव रहेगा इस कनेक्शन में। आपके पर्सन डेफिनेटली वाटर साइन के हो सकते हैं, या आप वाटर साइन के हैं। यहाँ पे वाटर एंड अर्थ का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो हो सकता है आप अर्थ साइन हो, कैंसर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, एंड आपके पर्सन वाटर साइन हो, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, या वाइस वर्सा। तो ट्रू अनकंडीशनल लव, जेन्युइन लव, ठीक है। एंड गाइस देखिए, आपने इस पर्सन के लिए बहुत वेट किया होगा विद 10 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। हो सकता है इस पर्सन ने आपको पास्ट में चीट किया हो, या फिर इनकी हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो गई हो, या लिटरली इनके लाइफ में इन्होंने किसी को खोया हो, यानी इनकी हस्बैंड या वाइफ रह चुकी हों, ये विडोअर हो सकते हैं, किसी की डेथ हुई हो इनकी हस्बैंड एंड वाइफ की प्रीवियस, या फिर हो सकता है इनकी फर्स्ट वाइफ जो थी उन्होंने काफ़ी बुरे तरीके से इनको चीट किया, बिट्रे किया, एंड वो कनेक्शन इनको इतना हर्ट कर गया कि दैट इज़ वाई जब ये पर्सन आपसे मिलेंगे एंड आपको देखेंगे कि आप इतनी इमोशनली हो, इतने प्यारे हो, इतने दिल से साफ हो, तो एक इंस्टेंट अट्रैक्शन, क्योंकि ये भूखे होंगे उस प्यार के, उस अटेंशन के जो आप इनको दोगे। एंड ये भी अपना कप लेकर आपको वेट करेंगे कि ये आपको ऑफर करे। गाइस देखिए, मुझे 90% लोगों के लिए लग रहा है कि ये एक न्यू पर्सन है जिनसे आप मिलने वाले हो, एंड हो सकता है ये 10 ऑफ सोर्ड्स आपकी एनर्जी हो, जैसे आप आई थिंक बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से हर्ट हुए हो, चीट हुए हो, किसी के साथ आपकी शादी तय हो गई थी, टूटेगी, फिर उसके बाद आई थिंक विद इन 9 to 10 months आप इस पर्सन से मिलोगे, ये सिचुएशंस होने के बाद। तो जब आप इस पर्सन से मिलोगे ना, तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होंगे एंड बहुत ही ज़्यादा भ्रम में रहोगे। आई थिंक पहले प्रीवियस पार्टनर के लिए आप काफ़ी टैरो कार्ड रीडिंग्स देख रहे होंगे, आप बहुत ज़्यादा दुखी होंगे, सैड होंगे कि क्यों आपके पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आ रहे हैं, क्यों आपके पर्सन मैनिफेस्ट नहीं हो रहे हैं। आपने बहुत स्ट्रेंथ बनाकर रखी होंगी कि क्यों आपके पर्सन आपको प्रपोज नहीं कर रहे हैं, और तब आपको पता चलेगा शायद कि आपके पर्सन की किसी और से शादी हो गई है विद 10 ऑफ पेंटिकल्स, या अचानक आपको ये खबर आएगा कि आपके पर्सन मैरिड है ऑलरेडी, एंड ये बात आपको तोड़ कर रख देगी। ये बात आपको सच में बहुत ज़्यादा बिट्रे फील करवाएगी, एंड आपने बिट्रे सुना तो होगा, लेकिन इस कनेक्शन में आपने देखा होगा, उसके बाद जाके आफ्टर 9 to 10 months ये एक न्यू कनेक्शन आपका बनेगा इस पर्सन के साथ विद एस ऑफ कप्स। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है गाइस कि आप दोनों अलग अलग मैरिज में हो, एंड आप दोनों ही अलग अलग मैरिज के बाद डिवोर्स फाइल करो। हो सकता है आपके मैरिज के पहले से ही आप दोनों इस पर्सन को जानते हो एक दूसरे को, एंड आप दोनों का ही कनेक्शन ख़त्म हो चुका होगा क्योंकि आप दोनों ने किसी और से शादी कर ली होगी, लेकिन
फेट आप दोनों को मिलवाएगी ज़रूर। क्यों? क्योंकि ये है ही 2 ऑफ कप्स, यानी कोई पर्पस है, हायर पर्पस है इस कनेक्शन का आपको मिलवाने के लिए। बहुत ही स्पिरिचुअल पाइल निकल के आ गई है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ कप्स है विथ एस ऑफ कप्स, यानी आप दोनों ही प्यार की परिभाषा समझाओगे इस दुनिया को। ठीक है, हो सकता है आपकी मैरिज में काफ़ी डिले हो या सेकंड मैरिज हो, क्योंकि सक्सेस मुझे फर्स्ट मैरिज की कम दिख रही है यहाँ पर। तो जो लोग फर्स्ट मैरिज के लिए देख रहे हैं, हो सकता है आपका डेफिनेटली कोई एंगेजमेंट रोका, शादी एकदम होने के दिन या पहले ही टूट गया हो, ऐसे भी हो सकते हैं। सब बातें फिक्स हो, टूट गई हो, फिर आप एकदम कंफ्यूज्ड हो, लड़के देख रहे हैं आपके घर वाले, आपको पसंद नहीं आ रहा, किसी और से आपकी शादी फिक्स करा रहे, आपको पसंद नहीं आ रहा, ऐसा एक साइकिल चलेगा। लेकिन अचानक से आप मिलोगे, तो ये कब होगा, आप कब मिलोगे आपके पार्टनर से? देखिए, इसी साल सितंबर से अक्टूबर का मंथ रहेगा जब आप अपने पर्सन से मिलोगे। तो क्योंकि ये एक टाइमलेस वीडियो है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, वहाँ से लेके 7 to 10 मंथ्स पकड़ के आप चलिए। ठीक है, कुछ लोगों के लिए 7 है, कुछ लोगों के लिए 8 है, कुछ लोगों के लिए 9 है, कुछ लोगों के लिए 10 मंथ्स है। मैक्सिमम 10 मंथ्स में आप इस पर्सन के साथ मिल जाओगे। एंड 99% लोगों के लिए ये एक न्यू कनेक्शन होगा विद एस ऑफ कप्स। लेकिन 1% लोग हैं जो ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में है, जो लोग ऑलरेडी मैरिड है, सेकेंड मैरिज में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो वो अब अपने पार्टनर को डिवोर्स देकर इस पार्टनर से मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो थी सिचुएशन। अब देखेंगे आपकी मैरिड लाइफ कैसे होगी। ओके, प्यार तो भर भर के रहेगा गाइस इस कनेक्शन में, नो डाउट। 2 ऑफ सोर्ड्स, आपको ना एक डर सा रहेगा हमेशा से इस कनेक्शन में, क्योंकि आपका पास्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, तो हमेशा से ही आप कंफ्यूज रहोगे, बहुत इमोशनल रहोगे कि पता नहीं कुछ तो हो नहीं जाएगा ना, कुछ तो ख़राब नहीं हो जाएगा ना, ऐसा एक डर हमेशा से आपको रहेगा मैरिज में। बट विथ हाई प्रीस्टेस, जैसे मैंने कहा था पहले, ये एक स्पिरिचुअल पाइल है, आप स्पिरिचुअलिटी का रास्ता चूज़ कर लोगे एंड स्पिरिचुअलिटी के थ्रू आप बहुत ग्रो करोगे। अपने हैलुसिनेशंस, कन्फ्यूजन्स, अपने डर, इन सारी चीज़ों को ओवरकम करोगे एंड आपके पार्टनर आपको लव इतना करेंगे कि ये सारे कन्फ्यूजन्स आपके ख़त्म हो जाएंगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर एंड आप एक दूसरे के लिए बहुत ही पोजेसिव रहोगे, बहुत ही ज़्यादा। आप दोनों ही इन्वेस्ट एंड सेविंग्स में बिलीव करोगे एंड आप दोनों ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहोगे। यहाँ पर मुझे दोनों वर्किंग दिखाई दे रहे हो एंड दोनों ही स्टडीज़, लर्निंग, कोई यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हो सकता है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकता है, तो कोई यहाँ पर साइंस, मतलब काफ़ी ऑपोजिट्स होंगे आप दोनों, साइंस टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो सकता है। हैंग्ड मैन, आप दोनों ही एक दूसरे से दूर जब भी रहोगे तो बहुत ज़्यादा मिस करोगे। गाइस, ये बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है। मुझे ऐसे लगता है आप दोनों मिल के ना, आई थिंक जो दूसरे कपल्स हैं जिनके मैरिड लाइफ के इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, या फिर आप दोनों में से कोई एक टैरो कार्ड रीडर, स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग में आप ज़रूर 110% आगे बढ़ोगे, क्योंकि आपने इतनी पेन देखी होगी ना अपने मैरिज से पहले, फिर आपने अच्छी लाइफ भी देखी होगी मैरिज के बाद, तो आप ना ये ठान लोगे कि नहीं, जो लोग पेन में हैं उनके लिए कुछ तो करना है। सी जस्टिस, यस, आप दोनों ही वर्ल्ड को जस्टिस दोगे, आप एक आइडल रोल मॉडल बनोगे दूसरों के लिए। चलिए मैं थोड़ा देखूंगी यहाँ से भी कि आपकी मैरिड लाइफ के बाद लाइफ कैसी रहेगी। परसिवियरेंस, आप दुनिया को दिखा दोगे परसिवियरेंस का मतलब, यानी नेगेटिव कॉर्ड्स कैसे कट किया जाता है, सैड रहकर भी कैसे कंट्रीब्यूट किया जाता है, लाइफ में आगे कैसे बढ़ा जाता है, तो ये सारी चीज़ें आप सीखोगे। एंड गाइस, आपके पार्टनर हमेशा आपके साथ रहेंगे। सी, यहाँ पर आप कभी अकेले नहीं रहोगे एंड आपकी दुख एंड दर्द से ये हमेशा आपको ऊपर लाएंगे। रोमांटिक लाइफ आप दोनों का बहुत अच्छा रहेगा। परसेप्शन आपकी चेंज हो जाएगी मैरिज के बाद, न्यू डोर्स खुलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन होगा,
आपको आपके पार्टनर बहुत ब्यूटीफुल वॉइस या फिर बहुत ब्यूटीफुल हेयर के लिए पसंद करेंगे या आप उनको पसंद करोगे। एंड इनकी बात करने का स्टाइल काफ़ी अच्छा होगा। कंप्लीशन, यस सी, आपके लाइफ में कुछ तो कंप्लीट हुआ होगा, या तो आपने किसी को खोया होगा, आपके पार्टनर ने किसी को खोया होगा, लेकिन मेरी ध्यान यहाँ पर इस सन पे जा रहा है। तो आप दोनों ही एक दूसरे के लिए ना एक फर्म फाउंडेशन बनोगे। एंड मुझे ये बोलना नहीं चाहिए, आप समझ जाइए, सेक्सुअली आप दोनों एक दूसरे को इतने सेटिस्फाई करोगे कि आप दोनों एक दूसरे के पिलर बनकर रहोगे, कभी छोड़ोगे नहीं एक दूसरे को। तो आपका जो परसेप्शन है लाइफ को लेकर, आइडियल लाइफ को लेकर, वो पूरी होगी, कंप्लीट होगी इस मैरिज में। सी फेथ, तो आपको ईश्वर पे फेथ आएगा दैट येस गुड कनेक्शंस डू एग्जिस्ट, गुड पीपल डू एग्जिस्ट। बहुत अच्छी प्रेगनेंसी, मैटर्निटी, आपके पर्सन हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा। बहुत सारा अबंडेंस भी आएगा, आपका 1 सिंगल चाइल्ड हो सकता है, एंड आपकी फैमिली लाइफ भी काफ़ी अच्छी होगी। हो सकता है फैमिली में जाने के बाद यहाँ किसी की डेथ हो, यानी इनके पेरेंट्स के, आपके पेरेंट्स के, तो आप दोनों और एक दूसरे के पास आ जाओगे, एक दोनों का फर्म फाउंडेशन बनोगे आप। ओके, इम्पैस, यहाँ पे बहुत सारा ऑरेंज कार्ड है, यानी सीक्रेट चक्र, यानी आपका जो इंटीमेसी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, एक दूसरे के बिना बिल्कुल बेचैन से हो जाओगे, एंड आप दोनों को हमेशा एक दूसरे का साथ चाहिए होगा। चलिए अब मैं देखूंगी एंजल गाइडेंस क्या निकल के आता है फॉर दिस कनेक्शन एंड फॉर योर सिचुएशन। एंजल गाइडेंस, लुक एट द बिगर पिक्चर। अभी आपको अगर ऐसे लग रहा है बहुत ज़्यादा दुख है, दर्द है, तो आपको कहा जा रहा है बड़ा पिक्चर देखिए, कि आप एक सिर्फ चैप्टर को देख रहे हो, पूरे बुक को नहीं देख रहे हो। तो आपको अपनी पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अगर किसी कनेक्शन में बहुत अटका हुआ फील कर रहे हो तो वहाँ से निकलो, कंप्लीशन दो वहाँ पर, ठीक है। बिट्रेल फील कर रहे हो किसी कनेक्शन में, वहाँ से मूव ऑन करो, क्योंकि आप ही को फर्स्ट मूव लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके पार्टनर, आपके अदर हाफ कहीं ना कहीं आपका वेट कर रहे हैं। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेज। वाओ, जो टफ साइकिल आपने देखा है, झेला है, उसका कंप्लीशन डेफिनेटली हो रहा है, एंड इसी साल हो जाएगा। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। तो अगर आपको ऐसे लगता है कि बिल्कुल शादी नहीं होगी, बिल्कुल होप्स खो रहे हो, तो ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ पत्थर की लकीर नहीं है। ये उन लोगों के लिए है स्पेशली जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, किसी और से मैरिड है एंड होप्स खो रहे हैं। गाइज, होप्स मत खोइए, क्योंकि नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। आपकी इस सिचुएशन में बैलेंस बनेगा, एंड डेफिनेटली इसी साल सितंबर अक्टूबर के मंथ में, यानी लिब्रा सीजन में, एक बहुत अच्छा क्लैरिटी आपको मिल जाएगा, बैलेंस मिल जाएगा कि आगे आपको करना क्या है, या फिर प्रपोजल ही मिल जाएगी शादी की। कम्युनिकेशन इज की। आप दोनों के कनेक्शन में हमेशा कम्युनिकेशन बनाकर रखिए, नो कॉन्टैक्ट में मत जाइए। कम्युनिकेशन बनाए रखोगे तो हर टफ साइकिल आप दोनों साथ में मिलके फाइट कर लोगे। ओके, अ टाइम टू गिव रादर दैन टेक। अगर आपको हमेशा ऐसे लग रहा है कि नहीं मैं अकेले हूँ लाइफ में, तो ऐसा सोचिए कि कोई और भी है इस लाइफ में जो आपके लिए बना है, जो अकेले है, आपके जैसी पेन में है। तो दैट इज़ वाई यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, मूव ऑन फ्रॉम योर हर्ट एंड बिट्रेल, एंड प्रिपेयर करो खुद को इस न्यू मीटिंग के लिए, न्यू कनेक्शन के लिए जो आपको मिलने वाले हैं। ओके, तो गाइज़ यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। अगर ये रीडिंग रेजोनेट होती है एंड यहाँ आपको समझ में आ जाती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। यहाँ पे बहुत सारे 100 व्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन लाइक सिर्फ 4 या 5 आते हैं। तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, ताकि मुझे समझ आए कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। एंड बहुत एफर्ट लगता है ऐसे वीडियो बनाने में, सो प्लीज़ लाइक इट। एंड ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एज वेल। इसी के साथ मैं दीपिका आपसे लेती हूँ अलविदा। टेक केयर गाइस, लव यू ऑल एंड बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने पाइल नंबर 3 सिलेक्ट किया है, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड, चलिए मैं देखूंगी आप अपनी पर्सन से कब, कहाँ मिलेंगे एंड कब होगी आपकी शादी। ओके, व्हेन एंड हू विल यू मैरी। डिवाइन होली स्पिरिट्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिए।
गाइस एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर आ रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन उसे सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस बनाने में, तो काइंडली सब्सक्राइब। वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, 9 ऑफ कप्स, पाइल नंबर 3। क्या हो रहा है ये? बहुत ही फुलफिल्ड मैरिज मैं देख पा रही हूँ। 9 ऑफ सोर्ड्स, 99 एंजल नंबर, मास्टर नंबर 99, 999 हर्मिट, ओके। सो एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, ऑल राइट। तो सबसे पहली बात, आप आपके पर्सन से मिल चुके हो जिससे आपकी शादी होने वाली है। यू हैव ऑलरेडी मेट दिस पर्सन, आप इनसे मिल चुके हो। तो कौन है ये? तो देखिए, ये या तो आप जिनके साथ अभी करंट कनेक्शन में हैं, या हो सकता है आप अभी किसी से बातचीत कर रहे हैं लेकिन खुश नहीं हैं। इससे पहले आप किसी के साथ कनेक्शन में थे, ऑलराइट। इस कनेक्शन से पहले आप किसी के साथ कनेक्शन में थे, तो आपकी शादी उनसे होने वाली है, राइट। तो आप दोनों डेफिनेटली मे बी मैट्रिमोनी के थ्रू ही मिले थे, एंड फैमिलीज़ ने एक दूसरे से बात करी। फिर पता नहीं धीरे धीरे ये कनेक्शन काफ़ी वर्स्ट नाइटमेयर की तरह हो गया, क्योंकि फाइट्स होने लग गए, फैमिलीज़ के बीच में आपस में नहीं बनी। आप दोनों ने बहुत प्रयास किया कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, नहीं हुई, तो आप दोनों ने ही डिसाइड किया मूव ऑन करने का। एंड आप दोनों ही कहीं ना कहीं किसी और के साथ कनेक्शन में हो, किसी और से बात कर रहे हो, लेकिन आप इस पर्सन को कहीं ना कहीं आप कॉन्फिडेंस है कि ये आप ही के पर्सन है, जैसे बहुत अपनापन आपको फील होता है इस पर्सन के साथ। एंड आप अभी भी याद करते हो, आप अभी भी रोते हो, कभी कभी रात में बहुत आप इनको याद करते हो कि पता नहीं कैसे होंगे, किसके साथ होंगे। बहुत टेंस्ड आप हो जाते हो एंड बहुत रिग्रेट की फीलिंग में हो जाते हो कि आपको मूव ऑन नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये पर्सन एक ऐसे पर्सन थे जो हर किसी के लिए फ़ाइट करेंगे आपके साथ रहने के लिए, हमेशा आपकी स्टैंड लेंगे, विल ऑलवेज बी देयर बाय योर साइड। तो आई थिंक बाय नाउ आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो आपकी शादी जो है इसी पर्सन के साथ होगी। अगर मैं राशियों की बात करूँ तो यहाँ पर एयर एंड अर्थ का कॉम्बिनेशन बन रहा है। हो सकता है आपके पर्सन एयर साइन हो, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड हो सकता है मेरे व्यूअर्स आप है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या फिर वाइसी वर्सा भी हो सकता है। यहाँ पे वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आ गया है, एंड ऑल्सो मुझे जेमिनाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। हो सकता है आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो, क्योंकि होता है अक्सर ऐसे ही ट्विन फ्लेम जर्नी में। एंड वर्गो, जेमिनाइज, लिब्रा, लियो, ये साइंस भी हो सकते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर लिब्रा है, आप लियो है, ये भी हो सकता है। तो गाइस, सैजिटेरियस सीजन में यानी अबाउट नवंबर दिस ईयर मुझे ऐसे लगता है आप दोनों का रीयूनियन हो जाएगा, राइट। एंड काफ़ी स्लोली होगा। शायद आप बहुत ज़्यादा होप्स खो रहे होंगे कि नहीं अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, एंड आप भी किसी के साथ बात कर रहे होंगे लेकिन वो सेटिस्फैक्शन नहीं फील हो रहा होगा। तो डोंट वरी गाइस, ये सब मिरेकल के जैसे हो जाएगा। आप दोनों दोबारा से बात तो करोगे, एंड बात ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे कन्फेशंस आप दोनों एक दूसरे को करोगे कि कैसे वो टाइम काफ़ी अच्छा था। यस, एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है विद द हर्मिट एंड द डेथ कार्ड। तो ये मुझे बताता है, यहाँ पे एक सन है कि यस, विद इन नेक्स्ट 13 मंथ्स, अगले 13 महीनों के अंदर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पूरी तरीके से ख़त्म होगी। यानी अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपकी ये जर्नी ख़त्म होगी एंड आप दोनों का रिकन्सिलिएशन हो जाएगा। मून, टावर, अभी विद टावर एंड डेथ एंड मून अभी सिचुएशन आपसे हिडन है, बहुत वर्स्ट है मैं कहूँगी। अभी जब आप ये रीडिंग को देख रहे हो शायद आप रो रहे हो, शायद आपकी आंखों में आंसू हो, शायद आपको एकदम से लगे दी क्या बोल रही हैं, क्योंकि मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी उस पर्सन के बारे में। नहीं, लेकिन आप दोनों मिलोगे ज़रूर एंड ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा। एंड जब आप मिलोगे ना, हो सकता है आप दोनों के पास
पेट हो या दोनों में से किसी के पास पेट हो एंड उस पेट के साथ भी आपका कोई कनेक्शन है, स्टोरी है, या तो आपके पर्सन का आपके पेट के साथ है या आपका आपके पर्सन के पेट के साथ है, तो ये चीज़ें भी बातें होंगी। यस सी, यहाँ विक्ट्री है। हर सिचुएशन में से आप जीत कर दोनों रीयूनियन में आओगे, क्लैरिटी दोगे एक दूसरे को। एंड ये सी दिस ऑफर इज कमिंग, स्लोली ही आ रहा है। अभी शायद वर्स्ट टाइम चल रहा हो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो क्लियरली, बट ये होना ही है, इसे कोई रोक नहीं सकता। यहाँ पर 9999 मास्टर नंबर निकल के आ गया है, यानी अगर 10 कंप्लीशन है तो अभी आप 9 स्टेप पे बहुत पास हो अपनी मंजिल के। डोंट गिव अप। अभी ये टावर मोमेंट चल रहा है आपके लाइफ में, अभी बिल्कुल इल्यूजन सा है, धोखा सा है। क्या हो रहा है, बिल्कुल खुश नहीं हो, आपको ऐसे लगता है मैनिफेस्टेशंस, इनर वर्क कुछ नहीं होता, बट डोंट वरी, ये ट्विन फ्लेम जर्नी है तो आप इसको पार कर लोगे। अब मैं देखूंगी कि आपकी मैरिज इस साल है क्या। 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। देखिए मैरिज इस साल नहीं है लेकिन कमिटमेंट इस साल डेफिनेटली है विद 7 ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन आपका स्टैंड ले लेंगे एंड आप भी आपके पर्सन का स्टैंड ले लोगे। जैसे ही आप दोनों एक दूसरे से बात करोगे विद इन 2 to 3 मंथ्स या मैक्सिमम विद इन 5 मंथ्स आप दोनों एक दूसरे को कमिट कर दोगे कि नहीं अब बस हुआ, पिछली बार बहुत मिस्टेक्स किए थे, अब दूरी नहीं, और अब कोई आप दोनों को इन्फ्लुएंस भी नहीं कर पाएगा, अलग भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप दोनों ने बहुत सिचुएशन सीखी होगी। ऑल्सो थर्ड पार्टी यहाँ पर डेफिनेटली रहेगी या रहेगा, तो हो सकता है आप दोनों में से कोई एक पर्सन जो है वो मैरिड हो, या फिर आप दोनों में से ही फैमिलीज़ नहीं मान रही हो, लेकिन आप दोनों फाइट करोगे एंड स्पेशली आपके पर्सन आपका स्टैंड लेंगे इस पूरे फाइट में। सी, यहाँ पे आपकी जो विश है वो पूरी होगी, इसीलिए यहाँ 9 ऑफ कप्स आया था, तो आप दोनों की विश पूरी होगी। आपकी मैरिड लाइफ कैसे होगी, तो देखिए मुझे नहीं लगता आपके इन लॉज के साथ आपकी बनेगी टू बी ऑनेस्ट, लेकिन आपके पर्सन जो है, ओ माय गॉड, मतलब ऐसे पर्सन रेयरली किसी को मिलते होंगे। अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया ना तो आपके पर्सन आपके तरफ एक आर्मर की तरह हो जाएंगे, आर्मर की तरह हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेंगे हर चीज़ से, आपको कोई कभी कुछ नहीं कह पाएगा। एंड तब आप बोलेंगे वाओ, आई मीन यही तो मैंने मैनिफेस्ट किया था, कोई मेरा अपना, बहुत अपना हो। ये फुलफिलमेंट आपको मिलेगी इस कनेक्शन से। ओके, तो मैं यहाँ से भी देखूंगी कैसी रहेगी आपकी मैरिड लाइफ। सोलमेट, मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आप दोनों सोलमेट जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, एक दूसरे को टोटली फुलफिल करोगे, क्योंकि मैरिज से पहले ही आपने इतने लेसन्स लिए होंगे ना एक दूसरे से एंड ऑल्सो सिचुएशन से, कि आप दोनों अपना कर्मा क्लीन करके ही एक दूसरे से रीयूनियन में आएंगे। तो परफेक्ट रहेगी आपकी मैरिड लाइफ, बहुत आपके जो हार्ड वर्क होंगे ना उनका फ्रूट्स आपको मिलेगा। दोनों ही एक दूसरे की साइलेंस को भी एंजॉय करोगे। यहाँ पे रूट चक्रा है तो इंटीमेसी काफ़ी अच्छी रहेगी आप दोनों के बीच में, सोल टू सोल इंटीमेसी रहेगी। आप दोनों काफ़ी इम्पेशेंस हो जाओगे जब एक दूसरे से दूर रहोगे या एक दूसरे से दूरी आएगी, लेकिन आप दोनों की दूरी हमेशा से ही कम्युनिकेशन से सॉल्व हो जाएगा। गॉड आपके हमेशा साथ में रहेंगे एंड जो भी हो आप दोनों की बातचीत कभी बंद नहीं होगी, हमेशा कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में रहेगा। डेसिपेटिंग, मुझे ऐसे लगता है हो सकता है आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस हो जाए, यानी आप सी यहाँ पर भी एक पेट है, पेट बर्ड है, हो सकता है यहाँ पे बर्ड हो किसी का पेट, या आप सोच रहे हो मैरिज के बाद बर्ड लेने का एज अ पेट, या आपने ही सोचा होगा बर्ड एज अ पेट विल बी सो क्यूट, ऐसा कुछ है। तो विद डेसिपेटिंग कार्ड मुझे ऐसे लगता है आप अकेले रहोगे, जॉइंट फैमिली नहीं रहेगी एंड आपको टीवी देखने का काफ़ी शौक हो सकता है, काउच सर्फिंग का काफ़ी शौक होगा, आपको ट्रैवल करने का भी शौक होगा। तो आपके पर्सन का आप काफ़ी वेट करेंगे, हो सकता है ये किसी दूसरे कंट्री में काम करने गए हो या फिर आप इनसे दूर आ गए हो किसी और कंट्री में काम करने। कंप्लीशन, तो यस, जो जितने टफ साइकिल्स हैं, जितना दुख है वो सब कंप्लीट हो जाएगा आपकी इस पर्सन से शादी के बाद। एक ब्यूटीफुल न्यू कनेक्शन स्टार्ट होगा एंड आप दोनों ही ग्रो करोगे, बहुत ज़्यादा ग्रोथ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है एंड आप दोनों ही फॉरगिविंग नेचर के रहोगे। फॉरगिवनेस,
लोगों को फॉरगिव कैसे करते हैं, यानी एक पूरा जो ट्विन फ्लेम का साइकिल है वो आप लोगों को सिखा पाओगे फ्रॉम योर जर्नी। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। अब देखेंगे एंजल क्या कहना चाहते हैं, एंजल की क्या गाइडेंस है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। सी, मैंने कहा था आपका जो टफ साइकिल है वो बहुत जल्द खत्म होने वाला है। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनिए गाइस, एंड बहुत प्रैक्टिकल अगर है तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल बनिए। टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो आपके इस मैरिज में शायद इनिशियल 1 ईयर आपको बहुत ही गिविंग नेचर, बहुत अंडरस्टैंडिंग देना पड़े, क्योंकि जैसे मैंने कहा आपके पर्सन शायद लॉन्ग डिस्टेंस में वर्किंग हो, आपसे थोड़े दूर रहे एंड आप अकेले रहे, आपको बोर हो रहा हो। लेकिन डोंट वरी, ये बाद में जाके बहुत आपके ग्रोथ के लिए, आप दोनों के कनेक्शन के अबंडेंस के लिए आपके पर्सन काम करेंगे, एंड ऑल्सो यू। तो आप दोनों को थोड़ा एक्सपेक्टेशंस यही सेट करना चाहिए। फर्स्ट 1 ईयर स्ट्रगलिंग, तो बाद में उसके फ्रूट्स आप दोनों को मिलेंगे। ऑलराइट, सरेंडर टू द डिवाइन। अभी आप दोनों को टोटली सरेंडर कर देना है इस कनेक्शन को, चेज नहीं करना है आपके पर्सन को, क्योंकि ये बहुत जल्द मैजिकली होने वाला है इसी साल। ओके, दिस ईयर इमोशंस आर रनिंग हाई। अभी आपके इमोशंस बहुत हाई है, शायद आपको लग रहा है मेरी शादी ही नहीं होगी, कभी कुछ नहीं होगा, टावर मोमेंट चल रहा है अभी आपके लाइफ में, बट नहीं, अभी डिवाइन जो करने वाली है वो आप देख नहीं पा रहे हो। अभी आपका टफ साइकिल ख़त्म होने वाला है। ओके, एंड डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अगर पास्ट के आपके एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से आपको डर लग रहा है कि नहीं, अगर मैं अपने पर्सन को दोबारा कमिट कर दूँ या दोबारा से पास्ट की जैसे साइकिल रिपीट तो नहीं हो जाएंगे ना, तो डोंट वरी, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, क्योंकि यहाँ ऐसे कुछ नहीं होगा। आप दोनों ही अब अपने टफ साइकिल ख़त्म करके एक दूसरे को मिल रहे हो, इसका रीज़न है, एंड योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपका हार्ड वर्क पे होगा, आपकी कोई मेहनत बेकार नहीं जाएगी। तो गाइस, यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई एम श्योर अगर ये आपसे रेजोनेट होती हो तो आप खुश हुए होंगे। अगर आप खुश हो गए हो इस वीडियो को देखकर तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। बहुत 100-150 लोग वीडियो देखते हैं लेकिन 3 ही 4 लाइक्स आते हैं, तो दैट्स वेरी डिमोटिवेटिंग गाइस। आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, एंड अगर पसंद आ जाता है ये वीडियो एंड मेरे चैनल आप देख कर जाते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। इसी के साथ मैं दीपिका आज आपसे लेती हूँ अलविदा। अपना रखिए बहुत अच्छा ख्याल गाइस। टेक केयर, लव यू ऑल एंड बाय बाय। हे गाइस, तो अगर आपने पाइल नंबर 4 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड सिलेक्ट किया है, आइए चलिए देखते हैं आपकी शादी कब और किससे होगी। गाइस, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर वीडियोस देखकर जाते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए। एंड जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स है, थैंक्स टू ईच वन ऑफ यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। आई रियली ट्रूली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू। मून, अभी आप इस पर्सन से मिले नहीं हो गाइस, तो ये एक नया कनेक्शन होगा आपका, एंड यस, फ्रेंडशिप सिचुएशन से स्टार्ट होगा। ये एक अरेंज मैरिज होगी गाइस आपकी। तो पहले कुछ मैं वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून, तो आपकी किस्मत बदलने वाली है बहुत जल्द, वेरी वेरी सून। तो गाइस देखिए, इस पर्सन से आप अभी भी मिले नहीं हो, ये आपका अरेंज मैरिज है। अभी इस टाइम पे या तो आप किसी कनेक्शन में हो या तो आप किसी के लिए वेट कर रहे हो, यानी ब्रेकअप सिचुएशन में चल रहे हो। आई एम सॉरी टू से गाइस, लेकिन आपकी शादी उस पर्सन से नहीं होगी जिसका आप वेट कर रहे हो। ये टोटली आपकी इंट्यूशन पे है। अगर आपको अच्छा फील हो रहा है उनके लिए वेट करके तो प्लीज़ आप उससे रेजोनेट कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो जो ओवरऑल एनर्जी निकल के आ रही है वो ये है कि आप किसी कनेक्शन में हो, वहाँ पर खुश नहीं हो, वहाँ से निकलोगे, क्योंकि कमिटमेंट नहीं होगा, काफ़ी कुछ छुपाई जाएंगी चीज़ें, अनसर्टेनिटी होगी, क्लैरिटी नहीं होंगी, लोग नहीं मानेंगे शादी के लिए, पेरेंट्स नहीं मानेंगे, लेकिन फिर आप अपनी लाइफ में अपने करियर पे ध्यान दोगे, फोकस करोगे। एंड विद 6 ऑफ वैंड्स आपकी अरेंज मैरिज होगी इस शादी से। लेकिन क्या ये विदाउट एनी इमोशन होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही मून का है। बहुत बहुत इमोशनल बॉन्ड रहेगा आप दोनों का, बहुत अच्छी इमोशनल कॉम्बिनेशन रहेंगे, आप दोनों ही एक दूसरे को बैलेंस करोगे, एंड दैट इज़ वाई यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है।
मतलब आप दोनों ही एक दूसरे को लर्न करवाओगे, सिखाओगे, एंड आप दोनों ही एक दूसरे के लिए ओपन बुक के जैसे रहोगे। आप दोनों ने ही आई थिंक ज़्यादा कनेक्शंस एक्सप्लोर नहीं किया है, इंटीमेसी भी आप दोनों ने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करी होगी। तो जो भी होगा एक फ्रेश न्यू स्टार्ट होगा आप दोनों का। चलिए और देखेंगे। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, यस, फैमिली की तरफ से रिश्ता आएगा। ओ वाह, लवर्स, सी मैंने बोला था आपको। तो बस कार्ड से ही कंफर्म होना बाकी था। तो बहुत प्यार रहेगा, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट जो यहाँ फीमेल एनर्जी है, डिवाइन फेमिनिन है, वो बिलीव नहीं करेगी इस कनेक्शन पे, क्योंकि वो अब तभी भी वेट कर रही होंगी अपनी प्रीवियस पर्सन का कि नहीं वो ठीक हो जाएगा। एंड जब शादी होना, रिश्ता होना, ये बातें होंगी तो काफ़ी चिढ़ जाती होंगी कि नहीं, आई डोंट वांट दिस। लेकिन पता है ये जो पर्सन आ रहे हैं आपके लाइफ में ना, ये बिल्कुल न्यू है पर्सन, अभी आपसे हिडन है, अभी आप इनसे मिले नहीं हो, ये आपको मिलेंगे बहुत जल्द। इस साल मिलेंगे या नहीं, देखिए इस साल जून के महीने में अगर नहीं मिलते हैं तो नेक्स्ट ईयर जून के महीने में ये आपसे श्योरली मिलेंगे। एंड जून का ही महीना होगा फॉर श्योर। किसी के लिए मार्च होगा, किसी के लिए जून होगा। तो इस साल अगर जून नहीं है तो नेक्स्ट ईयर मार्च से जून के बीच में आप इस पर्सन से मिल जाओगे। एंड गाइस, ये पर्सन आपको मिलते ही पसंद कर लेंगे, क्योंकि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट, आपकी बातें ब्लंट, शार्प होंगी, आप में एक एटीट्यूड होगा, ये इस पे फिदा हो जाएंगे। क्योंकि आजकल इन्हें ऐसे लोग मिलते होंगे जो इनके एस्टीम या इनके अबेंडेंस को देख कर ना इनको काफ़ी मस्का लगाते, इनके साथ कनेक्शन में आने की कोशिश करते, लेकिन आपसे नो इंटरेस्ट देखकर ये पर्सन थोड़े शॉक हो जाएंगे। एंड इसलिए ये क्यूरियस होंगे आपको और ज़्यादा जानने के लिए कि कौन है जिसने इनको नहीं भाव दिया, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। एंड यस, ये बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद करने लगेंगे शुरुआत से ही। ये पर्सन भाई आपके लिए हर तरीके से स्टैंड लेंगे। ईजी नहीं होगा ये कनेक्शन। अगर आप सोच रहे हैं अरेंज है तो सब कुछ ईजी, नो, क्योंकि यहाँ लव इन्वॉल्व हो जाएगा शादी से ही पहले। एंड एक चैलेंजिंग फेज़ आएगा, क्योंकि मैं देख रही हूँ आपके दोनों की ही फैमिलीज़ काफ़ी एथनिसिटीज़ को फॉलो करने वाली है, यानी कास्ट, कल्चर, हर चीज़ को। तो कुछ होगा जैसे कास्ट, सब कास्ट, कुछ तो अलग है या कुछ ट्रेडिशंस अलग है, कुछ ऐसे हो सकता है। दो इट इज़ अरेंज मैरिज, लेकिन फिर भी ऐसे हो सकता है फैमिलीज़ के बीच में आपके इन लॉज के साथ आपकी ना बने, कुछ तो होगा। लेकिन आपके पर्सन जैसे आपके लिए स्टैंड लेंगे, ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल। हो सकता है आप दोनों का नो कांटेक्ट हो जाए, ओके, बट डोंट वरी, आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे। एंड हो सकता है आपके जो पास्ट के पर्सन है ना, जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, वो भी वापस आ जाए ड्यूरिंग सेपरेशन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कनेक्शन, या फिर ड्यूरिंग योर मीटिंग विद दिस पर्सन, यानी इस पर्सन से मिलने के बाद आपकी जो पास्ट है जिसकी वजह से आप दुखी थे, वो वापस आ जाए। आप एक्सेप्ट तो नहीं करोगे क्योंकि शादी तो इन्हीं से होने वाली है विद मैजिशियन। सी, आप नहीं एक्सेप्ट करोगे, आप सिंगल एनर्जी में रहना पसंद करोगे, आप अपने करियर पे फोकस करना पसंद करोगे, एंड तभी जाके आपकी शादी हो जाएगी। यस, क्वीन ऑफ कप्स। बहुत इमोशनल आप हो जाओगे आपके पर्सन की तरफ। क्यों पता है? आपको कभी लाइफ में ऐसे पर्सन नहीं मिले होंगे जिन्होंने डे वन से आपको इतना सपोर्ट किया हो, आपको इतना ट्रस्ट किया हो। आंख बंद करके आपको ट्रस्ट करेंगे आपके पर्सन, एंड तब आपको लगेगा वाओ, मतलब मैंने इतना दिया उस पास्ट कनेक्शन में, फिर भी हमेशा कंफ्यूज्ड ही रहते थे आपके पर्सन, कमिटमेंट नहीं देते थे। एंड दिस पर्सन, हम इसको जानते भी नहीं हैं, ये हमसे मिले एंड इतना भरोसा, इतना प्यार, मतलब इतनी ओपन होंगे ये पर्सन, आप खुद देख के शॉक हो जाएंगे। एंड आपको मन होगा नहीं, मुझे इस पर्सन को बहुत प्यार देना है, आई ऑल्सो वॉन्ट टू गिव सो मच ऑफ लव बिकॉज दिस पर्सन डिजर्व्स लव। ऐसी फीलिंग आपको आएगी। कैसी होगी आपकी मैरिड लाइफ? वाह, एक एडवेंचर होगा, दोनों ही बहुत ट्रैवल करोगे, ट्रैवल फ्रीक होंगे। हो सकता है किसी के पास पेट डॉग हो सकता है आपके फैमिलीज़ में बच्चे बहुत ज़्यादा हो, तो उनको लेकर कार ड्राइव, रोड ट्रिप्स,
माउंटेन्स बहुत पसंद होगा, किसी को माउंटेन पसंद होगा, किसी को बीच पसंद होगा। दिस इज़ सो फनी। लेकिन आपके पार्टनर पता है एकदम से वही करेंगे जो आप चाहोगे। जोरों का गुलाम बोलना ज़्यादा बेटर होगा नहीं, बट जस्ट किडिंग। आपके पर्सन बहुत प्यार करेंगे आपसे, एंड दैट इज़ वाई आपकी मैरिड लाइफ हमेशा एक फ्रेश न्यू बिगनिंग, रोमांस हमेशा रहेगा। इस पर्सन के हाथ में देखिए रोज़ है, तो चाहे जितना भी ओल्ड आपकी मैरिज हो जाए ना, आपके पर्सन इतना लव करेंगे। एंड आई थिंक अभी आपको ये विश्वास नहीं हो रहा होगा, रीडिंग भी सुन के लग रहा होगा अरे दी बस अच्छा अच्छा टैरो रीडिंग करिए, नहीं, बट कार्ड्स आपके सामने है गाइस, ऐसे होगा ज़रूर। ओके सी, मैंने कहा था ना, एकदम ब्राइट हैप्पी डेज। एंड गाइस आपका एक बेटा होगा, एंड हो सकता है आपके पर्सन की गवर्नमेंट जॉब भी लग जाए, या फिर ये सिविल सर्विसेज में हो, कोई बैंकिंग प्रोफेशन में हो, या फिर जो भी ये काम करते होंगे ना, ये उसमें एक हाई पोजीशन पर होंगे। इनका खुद का घर होगा, खुद की गाड़ी होगी। ऑल्सो घर का तो पता नहीं, रेंटल भी हो सकता है, लेकिन इनकी खुद की गाड़ी होगी। इनको ड्राइव करना, ट्रिप्स पे जाना काफ़ी पसंद होगा, काफ़ी एडवेंचरस रहेंगे। ये दूसरों के सामने काफ़ी हाई पोजीशन पे सीरियस रहेंगे, लेकिन आपके साथ एकदम बच्चे जैसे हो जाएंगे। तो आपको ना इनका ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत अच्छा लगेगा, आपको काफ़ी अट्रैक्ट करेगा ये। तो आपकी मैरिड लाइफ, सन का कार्ड है भाई, सबसे खूबसूरत रीडिंग निकल के आ गई है। पाइल नंबर 4, अनएक्सपेक्टेड। क्योंकि कार्ड्स जैसे शुरुआत में आए थे मुझे लगा अरेंज मैरिज होगा, बट वाओ, अरेंज मैरिज लाइक दिस इज़ अमेजिंग। चलिए अब मैं यहाँ से भी कुछ कार्ड्स देखती हूँ। आप दोनों की प्रॉस्पेरिटी भी ना शादी के बाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल्स हैं। ओके सी, इनसिक्योरिटी। अब आप काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर हो, तो शादी के बाद आपको ना जो डर रहेगा कि मेरा दिल कोई तोड़ देगा, मुझे ओपन अप नहीं होना चाहिए, ये सब चला जाएगा। फेथ, आपका जो फेथ है ना, वो आप देख पाओगे कि कोई आप में इतना फेथ रख रहा है, आपके पार्टनर आपको इतना फेथ रख रहे हैं, आपको बहुत अच्छा फील होगा। एक बोलते हैं ना, अनकंडीशनल लव देने का मन करेगा आपके पर्सन को आपके तरफ, एंड आपका आपके पर्सन को। बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन एंड बहुत अबंडेंस, प्रेगनेंसी, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, डिवाइन का आशीर्वाद रहेगा इस कनेक्शन पे। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। डेस्टिनी में आप हो एक दूसरे के। ओ वाह, सोलमेट लग रहे हो, पता है मुझे आप दोनों। सोलमेट कनेक्शन, बहुत डेस्टिनी में आपके जो भी है, आप दोनों साथ में आपस में बातचीत करके हर चीज़ सॉर्ट आउट करोगे। बहुत विजडम, बहुत नॉलेज आपको मिलेगी, आपके पर्सन को मिलेगी आपसे। एंड आप दोनों ही एक दूसरे को ना सिखाते रहोगे प्यार से, हमेशा हाथ पकड़ के बेस्ट फ्रेंड्स की तरह चलोगे। पता है आप दोनों को, एक सीरियल या मूवी में जैसे लव स्टोरी दिखाती है ना, वैसे आपकी लव स्टोरी चलेगी मैरिज के बाद। वर्कaholic, आपके पर्सन मैंने जैसे कहा था कोई बहुत बड़ी पोजीशन पर होंगे, तो बहुत वर्कaholic होंगे ये। एंड अगर ये फीमेल है तो भी काफ़ी वाइज होंगी, नॉलेजेबल होंगी, वर्कaholic होंगी, एंड ये काम को प्रायोरिटी देते होंगे। तो शायद इस वजह से आपको कभी कभी इनसिक्योर लगता हो कि ये सच में मुझसे प्यार करते हैं ना, बट नहीं, दिस पर्सन विल मेक यू बिलीव कि ये प्यार करते हैं। हर ग्रीफ में, हर अकेलेपन में ये आपका साथ देंगे, आपके साथ बात करेंगे, क्या हुआ जानने की कोशिश करेंगे। बिटर स्वीट रहेगी मैरिड लाइफ, यानी जो भी ग्रीफ के मोमेंट्स आएंगे उसमें ये पर्सन आपके साथ रहेंगे, कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, यही मैं देख पा रही हूँ। एंड यस, कुछ गम रहेंगे, शायद हो सकता है काम की वजह से एक दूसरे से दूर रहना पड़े, बट नो। एंड गिल्ट, यानी आपको शायद कभी कभी ऐसे गिल्ट लगे कि आप उतना प्यार नहीं कर पाते हो आपके पर्सन को जितना आपके पर्सन आपसे प्यार करता है। ये दिस इज़ रियली फ़नी। परफेक्शन, एकदम परफेक्ट मैरिड लाइफ रहेगी आप दोनों की। अब एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा ये भी देख लेते हैं, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। अ फियरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, तो जैसे मैंने कहा था अनएक्सपेक्टेडली एक शादी का कनेक्शन आपकी तरफ आ रहा है बहुत जल्द। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, जैसे मैंने कहा था थोड़े से आप एरोगेंट रह सकते हो,
चिड़चिड़े से रह सकते हो बिकॉज आप एक कनेक्शन से मूव ऑन हो रहे होंगे, तब आपको ये मिलेगा। लेकिन डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे गाइस। एक कार्ड नीचे लीजिए, जस्ट इन 1 मिनट। होल्ड योर विजन। एंजल्स आपसे कह रहे हैं ट्रस्ट रखिए, बिलीफ रखिए, आपके साथ भी अच्छा होगा, इस विजन पे कायम रहिए, बहुत अच्छी मैरिड लाइफ रहेगी। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। देखा, ये पास्ट बहुत आ रहा है, प्राइड पास्ट, तो प्लीज़ सरेंडर टू द डिवाइन, सरेंडर कर दीजिए, तब जाके ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। एंड होल्ड योर विजन, विश्वास कीजिए आप भी लव के लिए बने हो। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अभी इस समय जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप एक्शन नहीं लेते हो, प्राइड में रहते हो, तो मुश्किल हो जाएगा, डिले हो जाएगा आपके पर्सन से मिलने के लिए। सो डोंट डू दैट। एक और कार्ड, कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में हमेशा रहेगा। एंड नाउ यू नीड टू लुक एट द बिगर पिक्चर। ओके, तो बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग निकल के आ गई है गाइस। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। टैरो कार्ड्स देखते हो, टैरो कार्ड रीडिंग में आ गए हो दर्द की वजह से, बट प्रैक्टिकल भी होकर सोचो, क्योंकि ये पर्सन आपको लव देने के लिए आ रहे हैं एंड आपको भी इस पर्सन को लव देना है, एक दूसरे के लिए ही बने हो। तो गाइज़, अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट होता है, प्लीज़ प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। 100 लोग वीडियो देखकर जाते हैं लेकिन 2 या 3 ही लाइक्स आते, तो मुझे बहुत डीमोटिवेट होता है। तो प्लीज़ आप इसको लाइक करके मुझे भी मोटिवेट कीजिए। एंड अगर आप वीडियोस देखकर जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि हमारी फैमिली इसी तरीके से बड़ी हो पाएगी। गाइज़, इसी के साथ मैं दीपिका आज आपसे लेती हूँ अलविदा। आप मुझे कमेंट में बता सकते हो आप किस टॉपिक पे और वीडियोस देखना चाहते हो। मैं ज़रूर उस टॉपिक पे और वीडियोस ऐसे ही लेकर आऊँगी। मैं फेसबुक लाइव करती हूँ एवरी सैटरडे संडे, अगर कभी मिस हो जाता है तो वीकडेज़ में भी करती हूँ। जनरली शाम के टाइम, यानी 5 o'clock से 10-10:30 इन द इवनिंग, 5 PM to 10:30 इन द इवनिंग। तो आप फेसबुक लाइव में भी पार्टिसिपेट करके 1-to-1 सेशन ले सकते हो। ओके, इसी के साथ गाइस मैं आज आपसे लेती हूँ अलविदा। अपना रखिए बहुत अच्छा ख्याल। टेक केयर गाइस, लव यू ऑल एंड बाय बाय।